नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। हेडलाइंस के बाद अब वक्त हो गया है सुपर 50 का। सुपर 50 में देखिए अब तक की 50 बड़ी खबरें। निर्भया गैंगरेप केस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। चारों दोषियों को मिली है फांसी की सजा। दोषियों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दोपहर 2 बजे गैंगरेप के दोषियों पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। करीब 1 साल तक चली सुनवाई के बाद 3 जजों की खंडपीठ ने 27 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था। ये दोषियों ने 16 दिसंबर 2012 को गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। एक दोषी ने तिहाड़ जेल में की थी खुदकुशी। 3 साल तक रिमांड होम में रहने के बाद एक नाबालिग दोषी रिहा। फैसले से पहले निर्भया के पिता के दिल की आवाज। बोले, ऐसी बर्बरता करने वालों को भगवान भी माफ नहीं कर सकता। वाले व्यक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई भगवान भी नहीं माफ कर सकता और ये फैसला आसमान से उतरेगा, उनको फांसी ही मिलेगी। निर्भया की मां ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा इंसाफ। बोली, पूरा यकीन है कि दोषियों को फांसी जरूर होगी। विश्वास है कि उनको फांसी जरूर होएगी। बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। देर रात सीमा पार से पुंछ के बालाकोट सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन। कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन क्लीन अप। 200 से ज्यादा आतंकियों की तलाश में 20 गांव की तलाशी ली गई। 8 घंटे तक चला ऑपरेशन। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। 4000 से ज्यादा जवान शामिल हुए। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली गई। बौखलाए आतंकियों ने ऑपरेशन से लौट रहे जवानों पर हमला किया। 3 जवान जख्मी, 1 शख्स की मौत। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली। यूपी के फैजाबाद से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट पर बड़ा खुलासा। पिछले साल से पाकिस्तान उच्चायुक्त के अधिकारी के संपर्क में था। वीजा देने के बहाने हैंडलर ने किया ब्रेन वॉश। कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेजा। यूपी के एटा में दर्दनाक सड़क हादसा। रेलिंग तोड़कर नहर में गिरा डीसीएम। 14 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी। तिलक समारोह से आगरा लौट रहे थे सभी लोग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, 1 जवान जख्मी। सर्च ऑपरेशन के बाद मिले नक्सलियों के शव। टिफिन बम समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। रांची में कुख्यात नक्सली नकुल यादव और मदन यादव ने सरेंडर किया। नकुल पर 15 लाख और मदन पर 5 लाख का इनाम था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के नेटवर्क पर बड़ा खुलासा। बड़े पैमाने पर नेटवर्क को चला रही महिला नक्सली, पुलिस ने दी जानकारी। नक्सल प्रभावित सुकमा पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर। पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों से मुलाकात की। नक्सल विरोधी अभियान में आने वाली परेशानियों के बारे में भी जानकारी ली। यूपी के बरेली में 3 तलाक पीड़ित महिला के घर में घुसकर मारपीट। परिजनों के साथ कमरे में बंद होकर पीड़ित ने बचाई जान। लोगों के शोर मचाने के बाद अज्ञात हमलावर फरार। यूपी के हरदोई में तलाक पीड़ित महिला से बड़ा मजाक। हलाला के नाम पर देवर ने निकाह के बाद दिया तलाक। पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट का केस दर्ज किया। 3 तलाक के खिलाफ यूपी के अलग अलग शहरों में उठ रही है मुस्लिम महिलाओं की आवाज। सहारनपुर में महिलाओं ने मोर्चा निकाला। समाज के लोग कहाँ चले जाते हैं, जब ब्याह के लाते हैं फिर जरा से घर के किसी भी तनाव पे आके बीवी को छोड़ देते हैं, तो तब पंचायत के आदमी कहाँ चले जाते हैं, मौलवी मुल्ला। अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्रियों की बड़ी मुश्किलें। टॉक टू ए के मामले में सिसोदिया पर केस दर्ज करने की तैयारी में सीबीआई। बेटी की नियुक्ति और हवाला केस में फंसे सत्येंद्र जैन पर भी केस हो सकता है। आजम खान की बड़ी मुश्किलें। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने वक्फ की जमीन हड़पने के मामले में जांच करने को कहा। आजम खान ने कहा, मैं किसी भी जांच के लिए तैयार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पति जुबीन ईरानी पर मध्य प्रदेश में जमीन कब्जा करने का आरोप। कांग्रेस ने जांच की मांग की। लालू यादव ने शंकराचार्य पद के लिए की आरक्षण की वकालत। शंकराचार्यों को बताया मनुवादी। पर कौन बैठा हुआ है सर, उस पर रिजर्व करो। बिजली चोरों पर योगी सरकार सख्त। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है वो कनेक्शन लें। पहली बार चोरी पकड़ी गई तो 5 साल की सजा, दूसरी बार 7 साल। नोएडा में बकाया बिल नहीं चुकाने पर 2 कोतवालियों की बिजली काटी गई। मोमबत्ती की रोशनी पर बैठने को मजबूर हुए पुलिस वाले। बिजली विभाग पर बगैर नोटिस दिए लाइन काटने का आरोप। अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए एनआरआईज ने बुलंद की आवाज। दिल्ली में वीएचपी नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से आज शाम करेंगे मुलाकात। सीएम योगी से भी मिलने का कार्यक्रम। यूपी के गवर्नर से मिली गायत्री प्रजापति की पत्नी और बेटी। गायत्री पर लगे हैं रेप और उत्पीड़न मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। राम नाईक ने प्रजापति के परिवार को भरोसा दिया। योगी सरकार की सख्ती के बावजूद घपलेबाजी से बाज नहीं आ रहा है पेट्रोल पंप मालिक। लखनऊ में एसटीएफ की छापेमारी में फिर पकड़ी गई धांधली। मशीन में लगी 2 चिप बरामद। दिल्ली में बेखौफ हुए बदमाश। लूट के लिए 2 भाइयों को बनाया निशाना। विरोध करने पर एक की हत्या, दूसरे की पिटाई के बाद सामान लेकर फरार। किराए पर ऑटो लेकर वारदात को देते थे अंजाम। 2 बदमाश गिरफ्तार।
हनी ट्रैप केस में गिरफ्तार आरोपी महिला को मुजफ्फरनगर लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस। निजी आवाज पर छापेमारी, कई दस्तावेज बरामद। आरोपी महिला के घर वालों से भी पूछताछ। आगरा के जिला कोर्ट परिसर में दो पक्षों में झड़प। कोर्ट मैरिज करने आए जोड़े का लड़की के घर वालों ने किया विरोध। नोकझोंक के बाद हुई मारपीट, तमाशबीन बनी रही पुलिस। यूपी के बांदा में 10 लाख की बीमा की रकम के लिए दो बेटों ने मां की हत्या की, कार से कुचलकर जान ली। मर्डर से पहले रची साजिश, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। गुजरात के वलसाड में आम तोड़ने गए लड़के को बाग के मालिक ने एयर गन से मारी गोली। लड़के की आंत में हुए 15 छेद। पुलिस के बाद इलाज के बाद अब हालत में सुधार। पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहा है। ओडिशा के बारीपाड़ा में गांव वालों ने दी दो लोगों की जमकर पिटाई। रस्सी से बांधकर पूरे गांव में घुमाया। दोनों पर बच्चों को अगवा करने का आरोप लगा था। हरियाणा के यमुनानगर में मामूली बात पर स्कूली टीचर की पिटाई। बच्चे के परिवार वालों ने पीटा। टीचर ने दो बच्चों के बीच पानी पीने को लेकर झगड़े को रोकने की कोशिश की थी। मेरठ में सरेआम ज्वेलरी शोरूम में लूट। कस्टमर बनकर आए लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। करीब आधा किलो सोने की ज्वेलरी लेकर फरार। विरोध करने पर शोरूम मालिक को मारा। जयपुर के ज्वेलरी शोरूम में महिला चोर गैंग ने किया हाथ साफ। अंगूठी की ट्रे लेकर फरार। ज्वेलर का ध्यान भटकाकर साड़ी के पीछे छिपाई अंगूठियों की बॉक्स। सीसीटीवी में कैद महिला चोर गैंग। गाजियाबाद जिला अस्पताल के डॉक्टर की संवेदनहीनता। हालत नाजुक होने के बावजूद जख्मी युवक को दिल्ली रेफर किया। एम्बुलेंस की कागजी कार्रवाई के दौरान मरीज को 20 मिनट तक इंतजार कराया। हैदराबाद में फर्नीचर के शोरूम में लगी भीषण आग। देखते ही देखते शोरूम जलकर राख। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इलाहाबाद के करौली इलाके में मोबाइल टावर में लगी भीषण आग। टावर की मशीन जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पटना कोतवाली में लगी भीषण आग। बिल्डिंग से उठने लगी आग की लपटें। काफी देर बाद आग पर काबू। हादसे में कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के भिंड में किसान संसद कार्यक्रम में दिखा सीएम शिवराज सिंह चौहान का अलग अंदाज। मंच पर बच्चों के साथ मुख्यमंत्री ने भजन गाए। भजन गाने वाली लड़कियों को 1 लाख का चेक भी दिया। मुरादाबाद में सिविल लाइंस इलाके के लोगों ने मंदिर बेचने का ऐलान किया। मंदिर के करीब शराब की दुकान नहीं हटाए जाने से परेशान होकर फैसला लिया। मुरादाबाद में दिव्यांगों को बांटने के लिए आई 1050 ट्राईसाइकिल। पड़े कबाड़। प्रशासन की लापरवाही से नहीं बांटी जा सकी ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिलों को बदलने की बात कर रहे हैं अधिकारी। छत्तीसगढ़ के कोटा जिले में गांवों की बदलने लगी है सूरत। खुले में शौच मुक्त अभियान से जुड़ने लगे हैं लोग। सीएमडी कॉलेज के छात्र छात्राओं की पहल का दिखने लगा असर। मुंबई के विक्रोली में एक्सप्रेस हाईवे पर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। हादसे में 3 लोग जख्मी। स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे। पुलिस को ड्रंक एंड ड्राइव का शक। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु को तेलंगाना में घर बनाने के लिए मिलने वाली जमीन का रास्ता साफ। सीएम चंद्रशेखर राव ने 1000 स्क्वायर गज जमीन अलॉट करने के कागजात सिंधु को सौंपे। अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचने की तैयारी में इसरो। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी 6 देशों के सैटेलाइट की लॉन्चिंग। साउथ एशिया के देशों की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मिलेगा फायदा। आईपीएल के प्ले ऑफ के लिए दिल्ली की उम्मीदें बरकरार। गुजरात को 7 विकेट से हराया। जीत के हीरो रहे ऋषभ पंत ने खेली 97 रनों की पारी। आईपीएल की दौड़ से गुजरात बाहर। आईपीएल में आज बेंगलुरु से भिड़ेगी पंजाब की टीम। प्लेऑफ में दावा मजबूत करने के इरादे से उतरेगी पंजाब टीम। बेंगलुरु पहले ही आईपीएल से हो चुकी है बाहर। कंगना रनावत ने वाराणसी में गंगा नदी में डुबकी लगाई। गंगा आरती में शामिल हुई। आने वाली फिल्म मणिकर्णिका का पोस्टर लॉन्च करने पहुंची थी वाराणसी।